अब आप समझ सकते हैं, देखिए किस तरह से आदमी जीवन मौत से जूझ रहा है और इसकी वीडियो बनाई जा रही है। बेटा नहीं देखा, देखने तक नहीं पाई, वो देखे नहीं पाने, हम तड़प के मार जाए। ना देखे। एक बार चप्पल से भी मार दी थी नंदलाल को, अपने आदमी को। चप्पल से मारी? हाँ, चप्पल से मारी थी 1 साल पहले। सही है जी, सही नहीं थे उसके आचरण। वो 11-12 बजे रात को पता नहीं कहाँ जाती कहाँ नहीं, उसी बीच में दोनों को लड़ाई झगड़ा हो जाता। वो थोड़ी है कि इतना अत्याचार हो जाए कि किसी को अपने आप मर जाए, इतना थोड़ी अत्याचार होना चाहिए। मगर यह है कि उनके व्यवहार इतना अच्छा था कि हम क्या बताएं। हम जितना उनका अच्छा था, उनकी वाइफ के नेचर गलत था। अभी मैं जनपद सुल्तानपुर के थाना क्षेत्र चांदा के अंतर्गत बड़ा गांव में हूँ। यहाँ पे एक नंदलाल प्रजापति थे, जिनकी शादी 10 साल पहले हुई थी। उनकी पत्नी नंदलाल से विवाद करके अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के 1 महीने बाद नंदलाल अपने भाई के साथ एक शादी के उत्सव में ससुराल जाता है, जहाँ पे ससुराल के लोग मिल करके नंदलाल को और उसके भाई को बुरी तरह मारते पीटते हैं। और उस मारपीट का चश्मदीद गवाह नंदलाल का भाई है। वह किसी तरह अपने घर आता है। घर आने के बाद फिर सूचना मिलती है कि नंदलाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। लोगों का ऐसा आरोप है कि नंदलाल की जो पत्नी थी उसके चरित्र सही नहीं है। हालांकि चरित्र को लेकर के महिलाएं ही जो सही है वह साबित कर सकती हैं, जो सही है वही बताएंगी, क्योंकि पुरुष को उतनी जानकारी होती नहीं है। जिसे नंदलाल की शादी कितने साल पहले हुई थी? और वो ये 10-11 साल हो गया। और हम तो पड़ोसी हैं। अब जो कह रहे हैं बात सत्य है। अच्छा, नंदलाल का व्यवहार कैसा था? नंदलाल का व्यवहार बहुत अच्छा था। उनकी याद करने तो आंसू आ जाता है भैया। हाँ, पड़ोसी रोज हमेशा आना जाना लगता है। मगर यह है कि उनके व्यवहार इतना अच्छा था कि हम क्या बताएं। हम जितना उनका अच्छा था, उनकी वाइफ के नेचर गलत था। अच्छा, जैसे आप लोग पड़ोस की हैं तो कभी समझाती नहीं थी आप उसको? अरे भैया, हम नंदलाल के मतलब हम बहुत समझाए। अब उनकी वाइफ के हम थोड़े समझा पाएंगे। अब हम देख नहीं रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें। अब रात में कहाँ जाते क्या नहीं, सब हम तो अपने घर चले जाते हैं। हम तो अपने घर पे हैं, हमें क्या मालूम क्या कर रहे क्या नहीं। अच्छा, कब आपको पता चला कि नंदलाल अब इस दुनिया में नहीं है? अभी ये सब लोग बताया तो वही हम जान पाए। आप नंदलाल की क्या लगती है? चाची है। तो चाची है? हाँ जी। भतीजा आपका उस दुनिया में नहीं है? हाँ जी। तो हम नंदलाल को पता लगा 2 दिन बाद कि नंदलाल इस दुनिया में नहीं है। वो लोग कह रहे थे कि जो है ये आग लगा के मर गया है, उनका कहना ये है। अब हम देख थोड़ी रहे हैं वो मर गया, अपने आप लगा के वो लोग लगाए हैं, तो कैसे मरा कैसे नहीं हम थोड़ी जानते हैं। जैसे भाई ये कह रहा है, उनके चाचा भी कह रहे हैं कि नंदलाल की जो पत्नी थी उसके आचरण सही नहीं थे। नहीं, सही है जी, सही नहीं थे उसके आचरण। वो 11-12 बजे रात को पता नहीं कहाँ जाती कहाँ नहीं, उसी बीच में दोनों को लड़ाई झगड़ा हो जाता। वो उसका कहना मानती नहीं थी। अच्छा, कहाँ जाती थी? कभी आप लोग जैसे बगल की हैं, घर की हैं, सो जाते अपने कमरे में चले जाते। कहाँ वहाँ देखते हैं, कहाँ दोनों मियाँ बीवी झगड़ा कोई देखता है क्या कर रहा है क्या नहीं। इन्हीं लोग देखेंगे ना, हम थोड़ी देखेंगे। लेकिन इन्हीं लोग बताते हैं कि हम जब कभी कभी उठते हैं तो देखते हैं कि ये आ रही है यहाँ से, कभी इधर रास्ते से आ रही, कभी इधर रास्ते से आ रही, हम लोग देखते हैं कि यहाँ से आ रही है। हाँ, यही बात देखते थे हम, कभी भी देखते हैं। हमारी बात दादी है, ये भी कभी देखती है। हाँ, बोली कि रात की उठ के इधर से आई है, पता नहीं कहाँ से। एक बार चप्पल से भी मार दी थी नंदलाल को, अपने आदमी को। चप्पल से मारी? हाँ, चप्पल से मारी थी 1 साल पहले। हम कही बीबी कभी चप्पल से मारती है अपने आदमी को, और लेकिन बोली हमारे को बोलते हैं इसलिए मारी। किसके पति पत्नी में झगड़ा नहीं होती? हाँ, ये चप्पल से मारती है। किसके आजकल के जमाने में किसके पति पत्नी में झगड़े नहीं होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि इतना अत्याचार हो जाए कि किसी को अपने आप मर जाए, इतना थोड़ी अत्याचार होना चाहिए। अच्छा, क्या ऐसा लगता है कि जो है वह खुद ही आग लगाया है? अब ये तो देखने वाले तो यही कह रहे हैं, अब जो दिखाया जा रहा है वही तो कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ससुराल में इतनी बेइज्जती हुई और इतनी बदनामी हुई, उसकी वजह से वह हाथ हुआ? वो अब कह रहा है हमारी इतनी इंसल्टी हुई है, हम इसलिए दिखाने लायक नहीं है। घर के हैं ना, अपने घर के हैं ना, ससुराल मुँह दिखा सकते हैं। हाँ, यही बोले थे वजह से ना वो आग लगाया है। हाँ, वो ये बेइज्जती के नाते ना वो अपना मुँह कह रहा था, वैसे कि हम कहाँ मुँह दिखा पाएंगे।
इसलिए कहीं माँ बाप के सामने मुंह नहीं दिखा सकते, ससुराल में फिर दोबारा कैसे जाएंगे, इसलिए वो ऐसे करा। अगला अभी उनकी माता जी भी हैं। माता जी, नंदलाल आपके लड़के थे? हमारे लड़के थे कई बच्चा है ना आपके? 5 लड़के। सबसे बड़े थे? वो सब बड़ा से जन्म खत्म भया। अच्छा, सब बच्चों की शादी हो गई है? नहीं, अब 3 लड़के हैं। एक लड़के पागल थी, 2 लड़के अभी शादी करने का है, वो 2 लड़के की शादी कर। अच्छा, ये जो आपकी पतोह घर पे रहती थी, वो आपसे कैसा व्यवहार करती थी? वो हमसे नहीं व्यवहार बनाती रही। हाँ। हाँ। क्या ज्यादा झगड़ा वगैरह करती थी? झगड़ा ना करती रही, बात करती ना करती, मतलब आपसे बात भी नहीं करती थी? कुछ ना करती। बाप का बेटा तो इस दुनिया में नहीं है। ना, देखिए अपने बेटे को। हम अपने बेटे को नहीं देखा, देखने तक नहीं पाई। वो देखे नहीं पाने, हम तड़प के मर जाते ना देख पाओ? ना। देखा चाहता हो? देखे चाहे कैसे देखी, देख देख एकदम पागल हो गई। यही इच्छा कर रही है देखने की? अच्छा देखा नहीं, कैसे देखी। अच्छा भैया आप ये बताइए। अच्छा, उसकी पत्नी जो है आपसे कुछ बात वोत करने की कोशिश की? हमसे कुछ नहीं कोशिश करती। कभी इससे बात जल्दी करती भी नहीं थी, कभी नहीं बात करती थी, बस अपने काम से काम रखती थी, इससे कोई मतलब नहीं रखती थी। परिवार से किसी से कोई लेना देना मतलब नहीं, भाई थे 2-3 ना, उसको भी नहीं मतलब रखती थी, कोई भी नहीं। भाई उसको जो है ना उससे मतलब रखते थे, लेकिन वो नहीं रखती थी मतलब। हम खुद ही देख रहे हैं, आते हैं जाते हैं, कभी टाइम पा गए, हाँ क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, हम खुद ही देख रहे हैं, उससे मतलब नहीं रखती थी, कुछ भी नहीं। हाँ, कभी नहीं रखती। क्या कहना चाह रही है? अरे यही भैया कि जैसे अगर वो अपने आप को किया पेट्रोल डाल करके और ससुराल वाले पहुँचे और यहाँ संदेश क्यों नहीं दिए, एम्बुलेंस बुला लिए, 100 नंबर डाल करके बुला लिए, लेके चले गए, का उन्हीं की ज़्यादा हमदर्दी थे, इन लोगों का हमदर्दी नहीं थे, क्यों नहीं यहाँ संदेश दिए? बुलाना चाहिए ना यहाँ को। अच्छा, ये एक बात समझ में नहीं आती है चाची कि जैसे ससुराल के लोगों ने इनके घर के लोगों को क्यों बुलाना उचित नहीं समझा? अभी भैया हम नहीं बता पाएंगे। जैसे अगर अभी लड़की होती तो उसके मायके वाले आ जाते, हाँ। लेकिन वो उस लड़के के घर पे सूचना दी गई, लेकिन फिर उसके परिवार के लोगों को बुलाया नहीं गया। अभी ये पता नहीं क्या उनके मानसिकता थी। कैसे जला के मारते वो लोग, कैसे मारते, पता चल जाता, हम लोग वहाँ जा नहीं पाते, चले जाते वहाँ। बयान दिवाया गया है, हाँ, वो उस लड़के से जलाए अपने सब लोग, लेकिन बयान जबरदस्ती दिलवा गए और दबाव में दिए कि अब हमको दुनिया में रहना नहीं है। अच्छा, क्या बयान दिलवाया गया है? अरे रिकॉर्डिंग तो है कि हम कहते अगर औरत चरित्रहीन नहीं होती तो आदमी अगर मार खाएगा ससुराल में, और खड़ी होकर देख रहे थे तमाशा। अच्छा, उसका पति जब वहाँ लोग मार रहे थे तो खड़ी होकर देख रहे थे भैया। हाँ, सब लोग बताए, अरे सब लोग का ये लोग बता रहे थे। भाई मार खा रहे थे सर ना, ऐसे जैसे सामने खड़ी होकर सिर्फ देख रही थी, छुड़ाने तक नहीं आई थी। कैसी पत्नी है यार? हम दोनों लोग इतने मार खाए सर ना, अभी मेडिकल भी करवा के दे दूंगा रिपोर्ट ना, आप तभी भी देख लेंगे कितना मार मारे थे। खुद करवाए थे ऐसा कांड, वो खुद करवाए थे। लेकिन उसके भाई जो है कैसे ऐसे कर देंगे? बचाव के लिए सब कर रहे हैं भैया वो, कि जाइए हम बच जाएं, कि इतना हम किए, इतना खर्चा किए, ये सब अपने बचाव के लिए सब कर रहे हैं वो। हाँ, अपने बचाव के लिए सब कर रहे हैं। तो क्या योगी जी से आप क्या कहना चाहती हैं? कहना है क्या, तो वो फोन करके बताना चाहिए था ना, तुम्हारा लड़का ऐसे कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है, आ जाओ यहाँ, हम लोग जाते नहीं वहाँ, क्यों बताए नहीं? बताना चाहिए था, उनको तो संदेश देना चाहिए ना। अब क्या कर रही हैं? जब लखनऊ लेके चले गए थे, जब हमें बताए थे ये, बताओ हम तब हम पहुँचे पाए, जब रात को बताए हमें, रात को तो हमें मालूम पड़ा। अच्छा, जैसे जब घटना हुई थी तब आप लोगों को घर पे सूचना कब दी गई? हाँ, जब तो बाद में जब मालूम पड़ा जब तो। हाँ, लेके चले गए तब बताए थे। हाँ, मैं आपको सीधे वीडियो दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, दिखाइए। अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये कितनी बुरी तरह से जला दिया गया है, और अब इसमें बयान भी लिया जा रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, जबकि इस व्यक्ति का इलाज कराना चाहिए, इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, लेकिन इसका जो है बयान लिया जा रहा है। कहीं न कहीं इसमें कुछ न कुछ तो षड्यंत्र रचा गया है।
अब आप समझ सकते हैं, देखिए किस तरह से आदमी जीवन मौत से जूझ रहा है और इसकी वीडियो बनाई जा रही है। ये वीडियो कौन बना रहा उनको है? सर हॉस्पिटल भिजवाना चाहिए पहले कि उनको बयान लेना चाहिए। जमीन पे ऐसे पड़े करा पे ऐसे पड़े हैं, ऐसे उनसे बयान ले रहे हैं। बोलते जा रहा है, वो देख रहे हो ना आप, क्या हाय राम कहते जा रहा है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हॉस्पिटल ले चलो इसको। वीडियो बनाने का टाइम थी, फोन करने का हमारे यहाँ नहीं, फोन उनका टाइम थी। पैसा खिला दिए हैं, उन लोग पैसा खिलाए थे, पैसा इसे मतलब कार्रवाई नहीं हो रही है। पैसा खा लिए हैं, थाने पैसा दिए होंगे जब तो सुनवाई नहीं हो रही। दबंग आदमी है क्या लोग? वही तरह से उनको सजा मिलना चाहिए। अच्छा, इसमें कौन कौन शामिल थे, कुछ पता चला? इसमें शामिल थे सर मनोज कुमार प्रजापति, दिलीप कुमार प्रजापति, और उसके बाद राम मनोज प्रजापति, उसके बाद उनके घर के पड़ोसी तेली थे, वो नाम नहीं पता है सर, और उनके रिश्तेदार थे। इतने सारे लोग मिल के मारे? इतने सारे लोग मिल के मारे सर। अब उनकी वाइफ खड़ी हो के बस तमाशा देख रहे हैं, वो छुड़ा भी तक नहीं रही हैं। मतलब उसका पति मारा जा रहा था, वो छुड़ाने तक नहीं सर। अब आप समझ सकते हैं कि ये गरीब परिवार है। अब गरीब परिवार न्याय की आस में बैठा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बॉडी मोर्चरी हाउस में ससुराल के लोग भी जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे हैं और उस व्यक्ति के घर वाले का ये कहना है हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नहीं जो है FIR हो जाएगी फिर भी आप लोग ना जाएं? नहीं, ऐसे कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, तो उत्तर प्रदेश के सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, आपकी प्रशासन लगातार सुर्खियों में रही है और कार्रवाई के नाम पर भी जानी जाती है। घटना घटी है वह लम्हुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत, इसकी गहनता से जांच करें और जो भी मामले में संदिग्ध नजर आए, जो भी मामले में जिनका नाम प्रकाश में आए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अब इस तरह से घटनाओं पे तभी रोक लग सकती है। एक पत्नी के कारण एक पति पुनः फिर से अपनी जान गंवा बैठा। हालांकि अब इस वीडियो को इतना तगड़ शेयर कीजिए ताकि इस गरीब परिवार को न्याय मिल सके। ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।